हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ डिस्कशन। डेट है 29 अक्टूबर 2021। तो देखते हैं आज क्या क्या न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली न्यूज़ देखते हैं। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट BECA साइन बिटवीन इंडिया एंड USA। तो इंडिया और USA के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसका नाम है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो जो BECA है ये इससे पहले LEMOA और कोमकासा मीन्स लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट और कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, इससे पहले ये एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं विच वर साइन अर्लियर फ्रॉम फाउंडेशनल पैक्ट्स फॉर डीप मिलिट्री कॉपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज़। तो ये साइन किस लिए हुए थे? ताकि इन दोनों कंट्रीज़ इंडिया और USA के बीच में एक मिलिट्री कॉपरेशन बना रहे। तो अब एक नया एग्रीमेंट साइन हुआ है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो ये हेल्प करेगा इंडिया की टू गेट रियल टाइम एक्सेस टू अमेरिकन जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस और इट विल ऑल्सो इन्हांस द एक्यूरेसी ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम्स। और जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं उनकी एक्यूरेसी को और क्या करेगा, ये इन्हांस करेगा। और जैसे वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, आर्म ड्रोन्स हैं, तो उनकी जो एक्यूरेसी है उसको ये एग्रीमेंट और इन्हांस करेगा। And the sharing of information on maps and satellite image will help India access topographical and aeronautical data। और इस एग्रीमेंट की वजह से जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा है तो वो जो मैप और सैटेलाइट इमेजेस हैं ये भी जो होंगी ये हमारे ट्रॉपिकल और एरोनॉटिकल डाटा को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी। एंड एडवांसेस प्रोडक्ट दैट विल एड इन नेविगेशन एंड टारगेटिंग, और वो आगे चल के नेविगेशन और टारगेट करने में हेल्प करेगा। दिस कुड ऑल्सो बी की टू एयरफोर्स कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड US। तो इससे क्या होगा कि जो इंडिया और US है दोनों की जो एयर फोर्सेस हैं तो उनके बीच में ये कॉपरेशन और उस कॉपरेशन को और इंक्रीज़ करेगा। तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है GS सेकेंड पेपर के इंटरनेशनल रिलेशन में। आगे देखते हैं। तो सेकेंड न्यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रिपोर्ट। तो कितने लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है और कितने लोगों तक नहीं पहुंचती है उसकी रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, रॉकफेलर फाउंडेशन एंड स्मार्ट पावर इंडिया। और रिपोर्ट का जो टाइटल है वो है इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़। देखते हैं कि क्या क्या रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं। तो करीब करीब देखिए, पहला पॉइंट कहता है कि 92% ऑफ जो कस्टमर्स हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी आसानी से मिल जाती है, क्योंकि वो करीब करीब 50 मीटर प्रेमिसेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोल होता है वो होता है। तो 92% कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी आसानी से मिल जाती है। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाती। तो जो प्राइमरी रीज़न दिया गया है इसमें रिपोर्ट में वो है कि लोगों के घर से जो नियरेस्ट पोल होता है इलेक्ट्रिसिटी वाला तो वो दूर होता है, वो इसका प्राइमरी रीज़न यहाँ दिया गया है। और ओवरऑल 87% ऑफ सर्वेड कस्टमर्स हैव एक्सेस टू ग्रिड बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 87% जो कस्टमर्स हैं उनको वो एक्सेस करते हैं ग्रिड बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी को, और जो रिमेनिंग 13% है वो ग्रिड सोर्स यूज़ नहीं करते या तो उन तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच नहीं पाती है। नेक्स्ट देखते हैं। द हावर ऑफ सप्लाई हैव इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, मीन्स 24 घंटे में करीब करीब 17 घंटे लाइट रह रही है, इस रिपोर्ट का कहना है। और 85% जो कस्टमर्स हैं उनके पास मीटर्ड इलेक्ट्रिसिटी है, मीन्स उनके यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वहाँ मीटर लगा हुआ है। एंड एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑब्जर्व इन 83% ऑफ हाउस होल्ड कस्टमर्स। और करीब करीब जो घरेलू लोग हैं उसमें 83% के घरों में ये इलेक्ट्रिसिटी आती है। और ये रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि 66% जो हाउस होल्ड हैं वो सेटिस्फाइड है इस चीज़ से, जिसमें 74% कस्टमर्स हैं वो अर्बन एरिया से आते हैं और जो 60% यूज़र्स हैं वो आते हैं रूरल एरियाज से। ये टॉपिक आपको GS3 के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है NTPC लिमिटेड इंटर्ड इनटू ए लोन एग्रीमेंट अंडर JBIC ग्रीन इनिशिएटिव। तो NTPC और जो जापानीज़ गवर्नमेंट है उसके बीच में एक लोन एग्रीमेंट हुआ है। तो जो जापान की ये बैंक है तो ये लोन प्रोवाइड करेगी NTPC को। तो 50 बिलियन का लोन ये प्रोवाइड करेगी, जिसको अगर कोई डॉलर में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्सीमेट $482 मिलियन हुआ। तो अंडर जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, तो ये जो JBIC बैंक है ये लोन प्रोवाइड करेगा NTPC लिमिटेड को।
ग्रीन इनिशिएटिव स्टैंड्स फॉर ग्लोबल एक्शन फॉर रिकन्सिलिएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन इनिशिएटिव। तो जो ये फैसिलिटी है JBIC की, जो ये लोन दे रही है, ये 60% ऑफ द जो अमाउंट है वो जापानीज़ की जो कमर्शियल बैंक हैं ये उनके द्वारा 60% जो अमाउंट ये गारंटी किया जा रहा है कि ये NTPC लिमिटेड को देंगे। और NTPC लिमिटेड के द्वारा इस फंड को यूटिलाइज किया जाएगा इट्स कैपेक्स फॉर फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन में एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च होंगे उसमें NTPC लिमिटेड इसका यूज़ करेगी। और इसका कहाँ यूज़ करेगी, जो सल्फर, देखिए जो दो इंडस्ट्रीज से या थर्मल पावर प्लांट से जो सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड का जो एमिशन होता है तो उस चीज़ को कम करने के लिए इन सारे जो लोन अमाउंट है उसका यूज़ किया जाएगा। और ये टॉपिक आपको GS 3rd के इन्वायरमेंट में काम आएगा। नेक्स्ट है इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। तो ये सेकेंड मीटिंग थी ऑफ इंडिया सेंट्रल एशियन डायलॉग वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। तो ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के चेयरमैनशिप में हुआ। तो उसमें फॉरेन मिनिस्टर थे कजाकिस्तान के, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के, और फर्स्ट डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर थे किर्गिज रिपब्लिक के, जो कि मीटिंग में पार्टिसिपेट किए हैं। जब फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज वेलकम द प्रोविजन ऑफ इंडिया ऑफ $1 billion line of credit for priority development projects in fields such as energy, IT, healthcare, education and agriculture in the region। और जो उन लोग के बीच में बात हुई वो लाइन ऑफ क्रेडिट को लेकर हुई कि एनर्जी के सेक्टर में, IT के सेक्टर में, हेल्थ केयर और एजुकेशन, एग्रीकल्चर के सेक्टर में लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा। The minister emphasized the need to continue close cooperation between sanitary and epidemiological services of India and the Central Asian countries in the fight against COVID-19 pandemic। और COVID-19 पैंडमिक को लेकर के भी चर्चा की गई इसमें। The ministers appreciated India's effort। मिनिस्टर जो थे वो उन लोगों ने इंडिया के एफर्ट को अप्रिशिएट किया to modernize the infrastructure of the Chabahar port in Iran, which could become an important link in trade एंड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बिटवीन मार्केट ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया, जो कि सेंट्रल और साउथ एशिया के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप करेगा। ये न्यूज़ आपको GS सेकंड पेपर में इंटरनेशनल रिलेशन में काम आएगी। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस फॉर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR रीजन। तो ये एयर क्वालिटी एक कमीशन बनाया गया है, प्रेसिडेंट के द्वारा एक ऑर्डिनेंस पास किया गया जिसमें दिया था कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो कि इस चीज़ को केयर करेगी कि किस एरिया में पोल्यूशन हो रहा है या कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है और कैसे उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो जो ये कमीशन बनाया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस पास करके, इसमें एटलीस्ट 3 सब कमिटीज़ इंक्लूडेड हैं जो कि मॉनिटरिंग करेंगी, आइडेंटिफिकेशन करेगी और सेफगार्ड और इन्फोर्समेंट का काम करेगी और रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करेगी। और वो ये आइडिया सजेस्ट करेगी कि कैसे एयर पोल्यूशन को दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में कैसे एयर पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है। अब देखिए इसका कंपोजिशन क्या होगा, इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे। तो पहले इसमें एक चेयरपर्सन होंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव होंगी फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और स्टेट ऑफ दिल्ली के मेंबर्स होंगे, और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे फ्रॉम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड इसरो से। इसका रोल क्या होगा, तो कमीशन विल वर्क टुवर्ड बेटर कोऑर्डिनेशन, रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स सराउंडिंग द एयर क्वालिटी इंडेक्स इन द NCR एंड एडजॉइनिंग एरिया। तो जो दिल्ली और उसके आसपास के जो भी रीजन्स हैं तो वहाँ पे जो पोल्यूशन हो रहा है तो उस चीज़ को रोकने के लिए, पोल्यूशन को रोकने के लिए और कैसे पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके तो उस पर काम करने के लिए ये इनका रोल होगा। अब देखिए पावर्स क्या होंगी इनकी, तो पावर्स होंगी इट कैन टेक ऑल सच मेजर्स, इशू डायरेक्शन इशू कर सकते हैं या कि कोई भी कंप्लेन जो है अपने पास ले सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर। तो क्वालिटी, एयर की क्वालिटी को और अच्छा और इम्प्रूव करने के लिए ये कोई इनके पास कंप्लेन भी कर सकता है, तो उस चीज़ को ये टेक ओवर करेंगे। इट विल ऑल्सो ले डाउन द पैरामीटर्स फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियल सोर्सेज। और ये भी देखेंगे कि ये पोल्यूशन के जो सोर्सेज है वो कहाँ से हैं और कैसे उनको रिड्यूस किया सकता है। तो ये न्यूज़ आपको GS सेकंड पेपर के पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन टॉपिक में और GS थर्ड पेपर के पोल्यूशन में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट है हमारा फेनी ब्रिज। तो फेनी ब्रिज अभी न्यूज़ में था
क्योंकि 1.8 किलोमीटर का ये लॉन्ग ब्रिज है और ये कनेक्ट करेगा सारबम जो कि इंडिया में है उसको रामगढ़ से। रामगढ़ है बांग्लादेश में, और ये बनाया जा रहा है नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, इनके द्वारा ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। और इट इज़ बीइंग डेवलप्ड एज ए कॉरिडोर। ये जो बनाया जा रहा है एज ए कॉरिडोर फॉर ट्रेडिंग और कॉमर्स, मीन्स ये ट्रेड और कॉमर्स के पर्पज़ से ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है बिटवीन इंडिया, ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है और ये कनेक्ट कर रहा है बांग्लादेश को। और ये प्रमोट करेगा टूरिज़्म को प्रमोट करेगा और ये डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा बिटवीन साउथ त्रिपुरा और चित्तागोंग। It will also facilitate carrying heavy machines and goods and to from the northeastern states and the rest of India via Bangladesh through चित्तागोंग, ताकि जो हैवी व्हीकल्स हैं वो भी बांग्लादेश से इंडिया या इंडिया से बांग्लादेश जा सके। फेनी ब्रिज को मैत्री सेतु भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम जो है मैत्री सेतु भी है। और इट इज़ बीइंग बिल्ट ओवर द फेनी रिवर। तो ये कहाँ बन रहा है, तो ये फेनी नदी के ऊपर बनाया जा रहा है और ये कनेक्ट करेगा त्रिपुरा को चित्तागोंग से। चित्तागोंग कहाँ पे है, ये बांग्लादेश का पार्ट है। ये टॉपिक आपको जीएस फर्स्ट पेपर के ज्योग्राफी में और जीएस सेकंड में इंटरनेशनल रिलेशन में काम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इंडिया और यूएस का 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हेल्ड हुआ और ये हुआ इंडिया और यूएसए के बीच में। तो जो इसमें बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट था बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द नेशनल जो स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी, इसको एनजीए बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसमें शामिल थे। ये टॉपिक आपको जीएस सेकंड के इंटरनेशनल रिलेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकथॉन टू बी हेल्ड। तो अंडर अटल इनोवेशन मिशन और इन एसोसिएशन विद CSIRO ये 2 दिन का हैकथॉन ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, जो कि 7 और 8 दिसंबर को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। देखिए इसका आइडिया क्या है। तो द आइडिया ऑफ हैकथॉन वाज टू convened during a virtual summit in June between the India and Australia Prime Minister exploring innovative ways to boost the circular economy in India and Australia, ताकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सर्कुलर इकोनॉमी है उसको बूस्ट किया जा सके। अब देखिए इसके 4 की थीम्स क्या हैं। तो इनोवेशन इन पैकेजिंग, रिड्यूसिंग पैकेजिंग वेस्ट, और जैसे पैकेजिंग जो वेस्ट हैं उनको रिड्यूस करना, और इनोवेशन इन फूड सप्लाई चेन अवॉइडिंग वेस्ट, जो फूड पैकेजिंग वगैरह में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जो वेस्ट हो जाता है तो उसको यूटिलाइज़ करना। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ और प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन, और कैसे हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए। रिसाइकलिंग क्रिटिकल एनर्जी मेटल्स एंड ई वेस्ट, और कैसे हम जो वेस्ट मेटल्स होते हैं, जो ई वेस्ट होते हैं, तो उसको हम कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं। ये टॉपिक आपको जीएस सेकंड में इंटरनेशनल रिलेशन और जीएस थर्ड के इकोनॉमी में हेल्प करेगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।